हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमनप्रीत सिंह चड्ढा और आप मेरे को देख रहे हैं केजीएस इंजीनियर्स एजे यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जारी करा। उन्होंने एक टेंटेटिव डेट दी है आरपीएससी एई एग्जाम की। क्या है ये डेट, कितनी पोस्ट है, पेपर पैटर्न कैसा होता है, सिलेबस क्या है और कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बनाऊंगा। तो अंत तक इस वीडियो के बने रहिए, क्योंकि आरपीएससी एग्जाम अगर आपका फोकस है तो इस वीडियो के माध्यम से आपको एक बहुत अच्छी गाइडेंस मिलेगी कि कैसे आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए सबसे पहले बच्चों अगर हम देखें तो टेंटेटिव एग्जाम डेट जो दी गई है वो 28 सितंबर 2025 दी गई है। ठीक है, टेंटेटिव है बट मोस्टली चांसेस यही हैं कि इसी डेट पर आपका एग्जाम हो जाएगा। तो आपके पास रफली 9 महीने का टाइम है और 9 महीने में अगर मैं ये भी मानूं कि आप सिविल इंजीनियरिंग और राजस्थान का जो बेसिक सिलेबस होता है वो आपने नहीं पढ़ा है तो 9 मंथ्स इज अ सफिशिएंट टाइम कि आप ये सब पढ़ सकते हैं। तो सबसे अच्छी बात ये है कि इन्होंने काफी सारा टाइम दिया है आपको सिलेबस को कवर करने के लिए। तो सबसे पहले तो बच्चों इस डेट को आप याद कर लीजिए, 28 सितंबर 2025 को आपका असिस्टेंट इंजीनियरिंग का एग्जाम होना है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का। बच्चे अगर हम सीट्स की बात करें तो WRD डिपार्टमेंट में ही सारी सीटें निकाली गई हैं एंड नंबर ऑफ सीट्स आर 156। देखिए बच्चे, ए लेवल पर 156 सीटें एक अच्छा नंबर होता है। यूपीपीएससी ने 500 सीटें निकाल दी बट ए लेवल पर 100 के ऊपर की सीटें अच्छी होती हैं। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में भी पिछले साल सीटें आई थी तो 115 के आसपास आई थी एई में, सिविल में। एमपीपीएससी में अभी सीटें आई तो देखिए बड़ी कम सीटें निकाली, सिर्फ 10 सीटें निकाली। तो 156 इज अ गुड नंबर ऑफ सीट्स। तो अगर आप मेहनत करते हैं तो डेफिनेटली सिलेक्शन में आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो डेट है 28 सितंबर और 156 सीटें हैं जो कि एक अच्छा नंबर है। अब देखिए एक सवाल आपके दिमाग में आएगा कि सर एग्जाम का पैटर्न क्या है। जब भी हम एक बच्चा तैयारी शुरू करता है बहुत एग्जाम इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पैटर्न को समझना। देखिए एग्जाम का पैटर्न आपको यह कहता है कि सबसे पहले आपका एक प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा और उसके बाद जब आप प्री एग्जाम को क्लियर कर लोगे तो आपका मेंस का एग्जाम होगा। ठीक है, तो बच्चे पैटर्न ये होगा कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा आपका, इसमें कौन से सब्जेक्ट्स होंगे उसको भी डिस्कस हम करेंगे। तो प्रिलिमिनरी आपका पूरा ऑप्शनल सब मतलब एमसीक्यूज आएंगे इसमें और ये ए और बी 2 सेक्शन में बटा हुआ होगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों जो ए और बी सेक्शन जब आएगा, जब आप प्री क्लियर कर लोगे तो उसके बाद आपका मेंस एग्जाम आएगा और प्री इन्होंने बोला ये एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, मतलब प्री के मार्क्स मेंस में नहीं जुड़ेंगे, मेंस अलग होगा। यह बोला गया कि जितनी नंबर ऑफ सीट्स होंगी उससे 15 गुना ज्यादा बच्चे मेंस के लिए बुलाए जाएंगे। ठीक है, तो 156 नंबर ऑफ सीट्स है तो 15 गुना ज्यादा बच्चों को मेंस एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो बच्चे अगर हम देखें 2013 में भी इसकी वैकेंसीज आई थी, 2014 में पेपर कंडक्ट हुआ था। तो बच्चे उस टाइम पर 200 नंबर का पेपर आया और 2 आवर्स का टाइम था, 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो बच्चे जनरल नॉलेज, जनरल साइंस इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, इट्स ज्योग्राफी, इकोनॉमी एंड कल्चर पूछा गया। देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर आप राजस्थान गवर्नमेंट के लिए काम करना चाहते हैं, आप राजस्थान स्टेट में काम करना चाहते हैं तो उस स्टेट के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर ये सब आपको पता होना चाहिए। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट तो ये है कि आपको ये अच्छे से याद करना है, क्योंकि प्रीलिम्स में सेक्शन ए सेक्शन बी दोनों का एग्जाम होना है। जैसे इन्होंने यहां पर बोला है कि सेक्शन ए एंड सेक्शन बी बोथ आपको देने पड़ेंगे। सेक्शन बी में बच्चे आपकी ब्रांच आ जाएगी। तो हम सिविल की बात कर रहे हैं तो सिविल इंजीनियरिंग का आपका 200 नंबर का 2 आवर्स का पेपर ये होगा। अब जब आप इस एग्जाम को प्री को क्लियर कर लोगे तब आप फिर मेन एग्जामिनेशन के लिए बैठोगे। द रिटन एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पेपर्स। ठीक है, अब देखिए मेंस में क्या होगा, ये आपके 2 कंपलसरी सब्जेक्ट है, हिंदी, क्योंकि देखिए जो राजस्थान है वहां की जो भी भाषा यूज होगी डॉक्यूमेंटेशन में वो सारी हिंदी यूज होनी है, तो हिंदी आनी चाहिए। तो हिंदी एंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग, सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग। तो बच्चे ये 2 कंपलसरी सब्जेक्ट हैं। उसके बाद पेपर 3rd और 4th आपकी ब्रांच का होगा जो सिविल है इस केस में।
तो ये पैटर्न कहीं ना कहीं मेंस का थोड़ा सा इंजीनियरिंग सर्विसेज के जैसा है, ठीक है, बस यहां पर ये हिंदी और सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग आ गया। तो पेपर पैटर्न आई बिलीव बिल्कुल क्लियर होगा। जब आपका मेंस भी क्लियर हो जाएगा उसके बाद ये आपको बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए। मेंस की बात करें तो बच्चों मार्क्स आप देख रहे हैं 200 मार्क्स की ये बात कर रहे हैं। इसके बाद बच्चे पर्सनल एंड वाइवा वॉइस एग्जामिनेशन होगा, पर्सनालिटी मतलब इंटरव्यू के लिए ये आपको बुलाएंगे। और जब आपका मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स जुड़ेंगे, मेरिट में अगर आप 156 बच्चों में आ जाते हो तो आपको एक बहुत अच्छी और रेप्यूटेड जॉब मिलेगी। देखिए एई की जॉब किसी भी स्टेट के लिए करना बहुत अच्छा, एक बहुत बड़ा ओहदा है, एक बहुत बड़ी पोजीशन है, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट मैं ये मानता हूं राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश ये बड़े स्टेट्स हैं, एरिया वाइज बहुत बड़े हैं, तो यहां पर ग्रोथ बहुत ज्यादा है। तो अगर आप इन बड़े स्टेट्स में आप एई लगते हैं तो आपको बहुत ज्यादा एक्सपोजर देखने को मिलता है जो आपकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो आपका बच्चे पहले प्री है, प्री क्लियर करेंगे, फिर मेंस आएगा, मेंस के बाद आपका इंटरव्यू आएगा, मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स जुड़ के आप फाइनल मेरिट का पार्ट बनेंगे। अब बच्चे आता है सिलेबस। देखिए बहुत बारी क्या होता है कि सिलेबस कई पीएससी डिटेल में नहीं बताते हैं, बट यहां पर बहुत अच्छे से राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने बताया कि सिलेबस क्या है। तो इन्होंने राजस्थान का जो नॉन टेक है उसका भी सिलेबस और टेक का सिलेबस बहुत विस्तार पूर्वक बताया। तो जैसे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में जो कंपलसरी सब्जेक्ट है, ठीक है, राजस्थान की ज्योग्राफी, हिस्ट्री कंपलसरी जो सब्जेक्ट है, उसमें इन्होंने सीधा सीधा बताया है कि जनरल नॉलेज, जनरल साइंस इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान। देखिए आपको एक तो टोटल ओवरऑल इंडिया का भी पता होना चाहिए और राजस्थान का तो विशेष रूप से पता होना चाहिए। इट्स इकोनॉमी, ज्योग्राफी एंड कल्चर। करंट अफेयर्स बच्चे आपको पढ़ने हैं, स्टेट और नेशनल सारे करंट अफेयर्स। हिस्ट्री एंड कल्चर पर आपको बहुत ध्यान देना है, ठीक है, देश की हिस्ट्री एंड कल्चर और राजस्थान की हिस्ट्री एंड कल्चर उस पर भी आपको ध्यान देना है। और ये सारे टॉपिक्स मेंशन्ड है। एक बहुत अच्छी बात यह है कि आप राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की अगर वेबसाइट को विजिट करते हो तो वहां पर भी आपको आराम से सब डिटेल्स मिल जाएंगे, इन्होंने बहुत अच्छे से एलैबोरेट कर रखा है वहां पर। इसके बाद बच्चों इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स में आपके आप देख सकते हो ये सब टॉपिक्स दे रखे हैं। तो ऐसे टॉपिक्स जो मोस्टली एग्जाम्स में आते हैं वही हैं, तो कुछ ऐसा बहुत अनोखा विचित्र नहीं है जो आप सोचो कि अरे ये तो फर्स्ट टाइम देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब अगर हम सिविल इंजीनियरिंग के पेपर पर आते हैं तो देखिए बच्चे बिल्डिंग मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन। तो बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, सारे जो इंपॉर्टेंट मटेरियल्स हैं वो सब पूछ लिया इन्होंने, टिम्बर, कंक्रीट, सीमेंट सब पूछ लिया। सर्वेइंग अगेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, सॉइल एंड जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में सब कुछ। तो देखिए सिलेबस ऐसा नहीं है कि कुछ परे है। और एक बहुत अच्छी बात क्या होती है सिविल इंजीनियर के लिए, जब आप एई की तैयारी करते हो तो आप यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, आरपीएससी की एक साथ तैयारी कर सकते हो, क्योंकि टेक्निकल सिलेबस में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है। 90 to 95% सिलेबस बिल्कुल सेम होता है टेक का। डेफिनेटली नॉन टेक में मेहनत आती है, नॉन टेक का सिलेबस थोड़ा वेरी हो जाता है क्योंकि आपको इन स्टेट्स की अपनी भी सर्टेन चीजों को पढ़ना होता है, बट टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेबस काफी हद तक सेम रहता है। उसी तरीके से बच्चे स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स, सोम हो गया, स्टील स्ट्रक्चर्स हो गया, आरसीसी हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड इरिगेशन, पब्लिक हेल्थ मतलब इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग आ गया जहां पर आप वाटर ट्रीटमेंट एंड सीवेज दोनों को पढ़ते हो। और इसके बाद बच्चे हाईवे एंड ब्रिज इंजीनियरिंग आ गया। तो अगर हम ध्यान से देखें तो जो सिलेबस है वो वही है जो कई टाइम से बहुत सारे एग्जाम्स का कॉमन है। तो टेक के सिलेबस में बहुत ज्यादा आपको अलग से नहीं पढ़ना है। अब बच्चे एक बात आती है, ठीक है, ये मैं जरूर डिस्कस करूंगा आपसे कि सब पेपर का लेवल क्या है। देखिए 2013 का अगर आप पेपर देखोगे, और अगेन राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपनी वेबसाइट पे पेपर भी दे रखा है, तो मैंने लिंक लिखा हुआ है, नहीं तो आप आरपीएससी की वेबसाइट पे जाके इजीली आपको पेपर मिल जाएगा। तो 2013 में वैकेंसी आई थी, एग्जाम कंडक्ट हुआ था 2014 में, और पेपर का लेवल अगर मैं आपको बताऊं तो प्री का लेवल इजी था, इजी टू मॉडरेट। देखिए बच्चे आपको 100 क्वेश्चन करने थे 120 मिनट में, तो लेवल बहुत हार्ड नहीं जाएगा। तो अगर आप वो पेपर देखोगे तो आपको लगेगा कि आप प्री तो क्लियर हो सकता है, हार्डली ही किसी क्वेश्चन में कोई बड़ा न्यूमेरिकल था प्री में। सिविल इंजीनियरिंग की बात में करूं तो प्री को क्लियर करने के बच्चे बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। अगेन आरपीएससी ने बहुत अच्छी बात यह करी कि इन्होंने जो मेंस का पेपर हुआ
उसके बारे में भी, उसका भी पेपर डाला हुआ है अपने ऑफिशियल साइट पे। मेंस का पेपर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो इंजीनियरिंग सर्विसेज के लेवल का नहीं था, ईएससी का लेवल बहुत ऊपर जाता है, तो उस लेवल का नहीं था। अगर आपने गेट लेवल पर पढ़ाई करी है, देखिए गेट का लेवल और ईएससी के लेवल में फर्क है। ईएससी का मेंस गेट से ऊपर लेवल का होता है और बहुत लंबे लंबे बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं। तो एई में आरपीएससी ने उतने बड़े क्वेश्चन नहीं पूछे, थोड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे। तो अगर आपने गेट लेवल पर पढ़ाई करी हुई है तो आपको आरपीएससी का मेंस निकालने में दिक्कत नहीं आएगी। इंजीनियरिंग सर्विसेज के लेवल पे पढ़ा है फिर तो कोई दिक्कत का नामो निशान ही नहीं होगा। बट अगर आपको लगता है कि सर इंजीनियरिंग सर्विसेज को मैं अभी नहीं फोकस कर पा रहा हूं तो मैं किस लेवल पर जाऊं, तो आप गेट के लेवल पर जाओ, तो आपका आरपीएससी एई का एग्जाम बहुत आराम से आप मेंस क्लियर कर लोगे। और प्री के लिए तो मैं आपको बोल रहा हूं, आप बेसिक जैसे होता है ना, जो पढ़ाई आप कर रहे हो बेसिक को आप पढ़ो, आपका आराम से प्री निकल जाएगा। और आप एक खुद देखो, आप इस वेबसाइट पर जाओ rpsc.rajasthan पर, और आपको यहां पर पेपर मिलेगा, आप खुद देखोगे और आप खुद बोलोगे कि सर पेपर का लेवल वाज इजी टू मॉडरेट, बीट प्री बीट मेंस। तो बच्चों ये पूरा मैंने आपको एक ब्यौरा दिया कि क्या डेट है, 28 सितंबर डेट है। 156 सीटों के लिए आपको फाइट करना है। नंबर ऑफ सीट्स आर गुड, आर सफिशिएंट। एई में इतनी आती है बच्चों, जेई की तरह 2000-3000 सीटें नहीं होती हैं, इसी अमाउंट में सीटें निकल कर आती हैं। तो आपके पास अच्छा टाइम है, बहुत सारा टाइम है, 8.5 महीने के आसपास टाइम है सब कुछ पढ़ने का, तैयारी करने का। आप सोच रहे हो तो बच्चे YouTube पर इसी चैनल पर 11 बजे क्लासेस चलती हैं, सुबह और शाम को 6 बजे, तो आप उन क्लासेस में जुड़ सकते हो। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के क्वेश्चन को ही हम टारगेट करते हैं, तो आपको ये और आइडिया लग जाएगा कि कितनी प्रैक्टिस हो चुकी है आपकी और कितनी और होनी है। तो आई होप ये वीडियो आपको गाइड करेगी आपके सपने की तरफ, जो कि आरपीएससी एई बनने का है। और अगर ऐसी और वीडियोस आप देखना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर पीएससी पर वीडियो देखना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बच्चों वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो अपने साथी सिविल इंजीनियर्स के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन डू टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।